तो आज हम बात करने वाले कौन से सिलेबस की? जेईई मेंस के सिलेबस की। जेईई मेंस का सिलेबस मतलब करना क्या है? अच्छा, कभी जानते हो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, पीसीएम हो, इसका क्या यूज़ हो, क्यों पढ़ते हैं वैसे? कोई बच्चा फिजिक्स लेने वाला केमिस्ट्री पीसीएम लेते हैं, कुछ पीसीबी ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन पीसीएम का महत्व क्या हो, क्यों पढ़ रहे हैं वैसे? जिस फैन के नीचे तुम बैठे हुए ना, ये इंजीनियर की सहायता से बनाया गया, उसने मनुष्य का जीवन सरल बना दिया। आज समझ, अब हाथ में जो वो फैन लेकर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बनाया कि नहीं बनाया? ये सब किसके कारण हुआ? बीटेक्स के कारण। बीटेक्स मतलब इंजीनियर्स के कारण। इंजीनियर ने मनुष्य का जीवन सरल बना दिया। जिस जो यात्रा तुम पैदल दौड़ कर किया करते थे ना, आज गाड़ी में बैठो और ऐसा आराम से शांति तक पहुंच जाते हो। समय बचा दिया आपका और जीवन आपका सरल बना दिया। जितना भी आसपास तुम्हारे वस्तु दिखाई दे रहा है ना मार्केट के अंदर, वो सब इंजीनियर का बनाया हुआ। आए समझ लो, अगर देश के अंदर इंजीनियर बनने बंद हो चुके ना तो देश का डेवलपमेंट हो गया। समझ की बात है? इसलिए इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इसलिए एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं बीटेक। डिग्री जिसे कहते हैं, एक प्रकार की डिग्री हो या बीटेक। तो हम ना जेईई मेंस का एग्जाम देने के बाद ये एक प्रकार का टेस्ट है, कुछ नहीं, एक प्रकार का टेस्ट। तुम तो 12वीं क्लास के छात्र हो, 11वीं पास करके आए हो, वो भी कोरोना काल में पास हुए शायद, है ना? कोरोना काल में पास हुए। अच्छा, एग्जाम दिए थे क्या? चलो कोई बात नहीं। तो जो जेईई मेंस हो ना, 12th क्लास में पढ़ते पढ़ते भी दे सकते हो। जब तुम 12th क्लास में से पढ़ते पढ़ते दोगे, एक प्रकार का टेस्ट हो, बस एक प्रकार का, जिसके अंदर 90 के आसपास क्वेश्चन हो। वो बात करने वाले आराम से, ठीक? अभी पूरा का पूरा समझाने वाले, घबराने की कोई जरूरत है, पहले शांति से सुन लो, ठीक? बहुत महीन तरीके से समझाने वाला हूँ, शायद इसके बाद तुम्हारे दिमाग में से कभी निकल ना पाओगे। ये सुनो, पूरा सब सैलरी सहित बताऊंगा, सारा हिसाब लास्ट तक, कितने पैसे मिलने वाले। पैसे तो चाहिए ना, तो पैसे के तो भूखे हो तुम बहुत बड़े वाले। पैसे की जरूरत सबको, पैसा खोरी में सब लोग तेज हो, मजाक की बात नहीं, हकीकत की बात यही है। तो जो पीसीएम वाला बंदा ना, वही केवल जेईई मेंस का एग्जाम दे सकता है। पहली बात, यस और नो? जो पीसीएम वाला है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होगा 11th और 12th क्लास के अंदर, या इतना बात बताओ समझ में आएगी नहीं है, वही जेईई मेंस का एग्जाम दे सकता है। अब आप सोचते होंगे कि जेईई मेंस का मतलब क्या हो, इसका नाम बता दो पहले मुझे जरा, फिर हिंदी में नाम बता दो, इंग्लिश में बता दो पहले। एक मैंने कहा एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जेईई मेंस, एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम। अब आप मेरे से सवाल पूछोगे एंट्रेंस एग्जाम क्या हो, ये भी बताओ हमें। इसका मतलब अगर तुम है ना, मैं कहने लगा तुम्हें इंडियन सोनू क्लासेस में एडमिशन लेना, तो इसके लिए पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। जब तक तुम्हारा वो टेस्ट नहीं क्लियर होगा तब तक तुम यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, तब तक तुम यहाँ पढ़ नहीं सकते। आया समझ में? तब तक तुम यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। 12th क्लास के बाद तुम पढ़ना चाहते हो, कहते जी मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, मैं आपके पास आईएएस की तैयारी करनी चाहती हूँ। मैंने कहा बैठो टेस्ट में। जब वो टेस्ट पास होगा, तुमने 1 साल तक उसकी तैयारी करी बहुत अच्छे तरीके से, तुम फेल हो गए। अगले साल तुमने फिर तैयारी करी, तुम पास हो गए। जब जाकर तुम आईएएस की तैयारी करने में आए, वो भी मुफ्त में तैयारी करने में आए, फिर वो तुम्हें तैयारी करवाएगी। तो उस टेस्ट को पास किए बिना बताओ यहाँ एडमिशन हो जाता है? तो इस तरह अगर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना हो भारत के अंदर, अगर कहीं भी किसी भी कोने के अंदर, और तुम्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो, इंजीनियरिंग के भी प्रकार हो वो बताने वाले, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए जेईई मेंस देना पड़ता। इसकी क्वालिटी है लोगों, वो भी सरकारी तौर पर, नहीं तो प्राइवेट में एडमिशन हो जाने वाले। अगर आप साधारण छात्र हो, 12वीं क्लास में कहीं भी पढ़ते हो साधारण से स्कूल में, तो तुम एडमिशन 12वीं क्लास पास करने के बाद ले सकते हो एडमिशन। लेकिन सरकारी तो नहीं होगा। सरकारी तो चीजें तो लोगों को बहुत अलग हो, कहते सरकारी तो सरकारी हो, कहते नहीं आज ही पुराने लोग, ये सुन नो। इतना बात बताओ समझ में आई नहीं है? तो उस एग्जाम में तुम अंदर जाने के लिए, अगर तुम बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, समझ में आए बात? तो 0 बैलेंस पर तुम्हारा एडमिशन हो जाने वाला है, 0 बैलेंस पर, अगर तुम इस एग्जाम को क्लियर कर देते हो। अगर तुम प्राइवेट में जाकर एडमिशन लोगे तो 1 साल की 1-1.5 लाख रुपए के आसपास फीस हो, वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ मैं, अलग अलग कॉलेज होगी, तो वे 1-1.5 लाख रुपए बच जाते हैं, और इतनी मान्यता भी नहीं होती। तो गवर्नमेंट ही हो, वहाँ के टीचर भी बहुत हाई फाई हो। इतना बात बताओ समझ में आए नहीं? ठीक, पता लगे मैं सब सुनूंगा। इसका नाम क्या हो? जे का मतलब हो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। यस और नो? मेरा इंग्लिश ऐसा ही है, स्पेलिंग पूछ लेना मेरे से। इसे कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसका नाम समझ में आया?
जिसे आप आज हम जेई मेंस के नाम से जानते हैं, जेई मेंस के नाम से, तो जेई का एग्जाम सब लोग यही कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जेई। सब लोग कहते हैं मैं जेई का एग्जाम दे रही हूँ, जेई का एग्जाम दे रहा हूँ, इस बार मैं जेई का एग्जाम दे रहा हूँ या जेई की तैयारी कर रहा हूँ। सब लोग ये कहते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। यस और नो? इस ये एग्जाम, ये का एग्जाम का नाम है। तो इस एग्जाम का ना कराने के लिए किसी को ठेका दिया जा, आ जाओ भाई, तुमने एक काम करो, पूरे भारत के अंदर ना तुम एक कंपनी हो, आ जाओ, तुम एक कंपनी हो, तुम ना एक काम करो, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाओ, सेंटर लगाओ, देश के कोने कोने से बच्चों को फॉर्म भरवाओ, फॉर्म भरवा के उनके पैसे लो और देश के लिए इनके लिए व्यवस्था करके दिखाओ। तो इसका जो ठेका दिया गया ना, ठेका समझते हो, मतलब इसके जो पेपर कराने का ठेका, हर साल एक साल के अंदर 2 बार पेपर हो रहे, एक साल के अंदर 2 बार पेपर हो रहे। इसका जेईई मेंस का एक साल के अंदर 2 बार पेपर हो रहा है। यस और नो? ठीक। जो एक साल के अंदर 2 बार पेपर हो रहा है ना, इसका जो ठेका दिया गया है ना, ये जो इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाएगा, यानी कौन कराएगा इस एग्जाम को, ये जो एग्जाम है इसे कौन कराएगा? तो इस एग्जाम को कराते हैं एनटीए, एनटीए, ये भी पता होना चाहिए। एन का मतलब वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जेईई मेंस का एग्जाम नहीं करवाती, बहुत सारे एग्जाम यही कराती है। आज समझ, बहुत सारे एग्जाम कराती है। एक कंपनी का नाम है, ये समझ लो एक प्रकार की कंपनी है, उसे ठेका दे दिया गया, आप इस तरह के एग्जाम करवाओ, आप ही फॉर्म भरवाओ। अभी मेरे पास देखो, तुम्हारा इसका वो भी दिखाता हूँ, तुम्हें वेबसाइट दिखाता हूँ, इस वाले विभाग के अंतर्गत आती है। देखो लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग। जो उच्च शिक्षा विभाग लिखा हुआ ना, उसके अंदर संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने वाली एजेंसी का नाम है एनटीए। तो ये मेरे पास एनटीए की वेबसाइट है, एनटीए, जहाँ लिखा हुआ है एनटीए डिक्लेयर्स द फाइनल एनटीए, यानी एनटीए का काम हो सारा का, स्कोर कार्ड जारी करना, काउंसलिंग करना, कब तुम्हारा नंबर आएगा, सब काम इसका। जब तक तुम अंदर कॉलेज में नहीं चले जाते ना, एडमिशन नहीं हो जाता तुम्हारा, तब तक जितनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो सब एनटीए का काम होगा। एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जेईई का पूरा नाम पता लगा? अच्छा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कौन बच्चे दे सकते हैं? इसे सिर्फ पीसीएम वाले देख सकते हैं। इस एग्जाम को, इस परीक्षा को कराएगा कौन? एनटीए। क्या एनटीए केवल जेईई मेंस एग्जाम कराती है? नहीं, बहुत सारे एग्जाम कराती है, बहुत सारे एग्जाम है। जो एनटीए है ना, ये जरूरी नहीं केवल इसका ही एग्जाम कराती हो। एनटीए एक प्रकार की एजेंसी, एजेंसी तो नाम है, एक एजेंसी कई सारे पेपर करा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका पेपर जेईई मेंस के ऊपर रहता है। यस और नो? नीट का पेपर भी यही कराती है। यस, नीट का पेपर भी यही कराती है। तो जेईई मेंस का और इसका जो जेईई मेंस का पेपर होगा, जेईई मेंस का और जो नीट का पेपर होगा, इसे भी अभी नीट के बारे में समझा रहे, नीट के बारे में कल समझाएंगे क्या हो नीट के बारे में। तुम दूसरों को बता भी सकते हो, साधारण मनुष्य होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे तो सब जानकारी रखता हूँ, तो ऐसा समझ में, इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। जब मैं 2014 में पढ़ रहा था ना, समझ आई, तैयारी कर रहा था, तो मैं किस तरह जानकारी जुटाई होगी, उस तो संसाधनों का भी अभाव था, समझ आई। तभी मैं किताब पढ़ता था, उस पर देखता था क्या क्या सिलेबस हो, कितने कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी होगी उस टाइम पर। आज तो तुम्हारे पास सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन लगन नहीं है, अंदर लगन का अभाव हो। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो भाई, तुम ना एक काम कर दिया, तुम 12th क्लास फॉर्म कौन कौन भर सकता? नंबर फर्स्ट, या तो आपने 12th क्लास पास कर ली हो, या फिर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो। या तो आपने 12th क्लास पास कर ली हो, या 12th क्लास में पढ़ रहे हो। समझ आई बात है? वे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म कौन भरेगा? फॉर्म कौन भरेगा? नंबर फर्स्ट, या तो आप 12th पास हो चुके, या फिर अपेयरिंग में हो। उसे बोलते हैं, अपेयरिंग का मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ रहे हो। अपेयरिंग का मतलब प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ रहे हो 12th क्लास में, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? एज लिमिट भी है क्या कोई? इतनी खास नहीं है, मैंने बताया तो बस कि 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो, या 12th क्लास आपने पास आउट कर लियो, या 12th क्लास में पढ़ रहे हो। मैंने 12th क्लास में पढ़ते पढ़ते इसका एग्जाम क्लियर कर लिया था। सोच सकते हो तुम, 84 नंबर आया था मेरा, जो उस समय विदाउट प्रिपरेशन था। मैंने 12th क्लास का भी कहीं कोचिंग नहीं पढ़ा था। समझ में आया बात है? ठीक, उस समय में सबसे बेस्ट नंबर था मेरे चारों तरफ में छाया हुआ था। सब लोग मुझे जानता था कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा। समझ आई बात है? और मेरा एडमिशन भी होता है, एनआईटीज़ में भी मेरा एडमिशन हुआ, मैं सब छोड़ दिया था। उसके बाद भी बताऊंगा क्या हुआ। समझ में आया बात है? तो फॉर्म कौन भरेगा? 12th पास हो या 12th में पढ़ रहा हो। ठीक, बेनिफिट लास्ट तक बताया जाएगा तुम्हें, घबराओ ना, पैसे भी आने वाले। ठीक, अब चले जाओ। चलो, ये तो होगा कि फॉर्म कहाँ भरवा सकते हैं आप? फॉर्म आप साइबर कैफे पर जाकर भरवा सकते हो। जो ये उसके बाद किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होगा। फीस कितनी होगी? कोई 400, 500, 600 रुपये के आसपास फीस हो उसकी। ठीक,
600 रुपये के आसपास फीस हो, अलग अलग फॉर्म का अलग अलग हिसाब है, अगर और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। सबसे कम SC वालों की फीस हो, उनके लिए बेनिफिट हो। सबसे जो कम फीस हो ना वो SC वाले की हो, और लड़कियों की लगभग बराबर हो SC वालों की, चाहे लड़की OBC की भी हो। समझ में आया बात है? तो जो सबसे कम फीस हो किसकी हो? SC वालों की हो, जो शेड्यूल कास्ट के होंगे। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट के। समझ में आई बात है? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, सबसे कम फीस उनकी हो। ये सुन नो, ठीक। और सबसे कम पे मेरिट भी उनकी लगा, नंबर भी उनका कम नंबर पे आ जा, वो भी बात करने वाले हम। इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा लग रहा है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? जेई का मतलब पता लगा? चलो आप फॉर्म भर देते हैं। मान लेते हैं आपने फॉर्म पेपर फर्स्ट भर दिया, पेपर फर्स्ट आपने भर दिया। पेपर फर्स्ट का मतलब 2 बार एग्जाम हो, ठीक। 2 बार एग्जाम होने का मतलब आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो, चाहे आप पहला दे लो चाहे दूसरे वाला दे लो, आपकी मर्जी, चाहे दोनों दे लो, जो सा आपको अच्छा लगता हो वो वाला दे दो। समझ में आई? वो दूसरा एग्जाम क्या हो समझाऊंगा, पहले से समझ लो। इसके अंदर ना बेटे 90 क्वेश्चन आगे लगभग, अभी मोटे मोटे सिलेबस नहीं डिस्कस करा, 90 क्वेश्चन, और 90 को 3 भागों में बांटा जाएगा। इसके अंदर बेटे 30 क्वेश्चन आगे फिजिक्स के, और 30 आगे केमिस्ट्री के, और 30 आगे मैथ के। समझ गए? 30 किसके आगे? फिजिक्स के, 30 किसके? केमिस्ट्री के, 30 किसके? मैथ के। और इन 30 के अंदर ना 11th भी समाहित होगा, ठीक, और जो 12th भी समाहित होगा इसके अंदर। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 मैथ के, 11th भी आएगा 12th भी आएगा। अब आप मेरे से पूछोगे ज्यादा कहां से आएगा? 12th क्लास का। 12th क्लास का लगभग 60% सिलेबस इसके अंदर मौजूद होगा। अच्छा, यानी 12th क्लास पास करने के बाद अगर भाई जी हम 12th पास कर लेते हैं और तमीज तक तैयारी कर लेते हैं, 12th का हमारा सब कुछ पक्का, तो क्या हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल 100% क्लियर कर सकते हो। 12th क्लास का एक एक चीज पक्का होना चाहिए, लेकिन एक एक चीज जो मैं बताऊंगा, जहां जहां से बताऊंगा, ब्रांड होना चाहिए बिल्कुल जबरदस्त वाला, तब भी जो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तुम्हें जान के हैरानी होगी, आजकल मैं देख रहा हूँ 5 क्वेश्चन इसमें से कर दो, 5 इसमें से कर दो, 5 इसमें से कर दो, 15 नंबर। जैसे 15 नंबर पास आउट कर दिए, 13 नंबर पर जैसे 13 क्वेश्चन तुम कर देते हो। ये तो 15 क्वेश्चन बताए मैंने, अगर 13 तुम क्वेश्चन करते थे और तुम SC हो और लड़की हो, जाओ तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे? लिखना पड़ेगा क्या भाई जी? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक पर्सन, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, टिक लगाना, टिक नहीं लगाना आता, गोला भरना पड़ा, फिल करना पड़ा, वो सब सिखा के भेजा जाए। इतना बताओ तो समझ में आया ना? मजा आ रहा है कि नहीं यार? ठीक। बेनिफिट क्या होगा वो बात की बात है। हल्का सा ये झलकियां दी तुम्हें, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हल्का सा सीख, अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसकी फीस कितनी होगी? फीस ऑनलाइन कटती है, ऑनलाइन कटती है। कोई भी कंप्यूटर वाला आराम से जाकर, अब तुम कहीं भी जाकर बैठ कर बोलते, कोई इंसान क्यों नहीं बोल पाता? उसका बोलने का ये कारण हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉलेज नहीं होती। अब तो कोई तुमसे जेईई मेंस के बारे में पूछने वाला हो ना, तुम आराम से बता दोगे बैठ कर, ये सब चीजें हो उसके अंदर। इतना बात बताओ, कहीं 12th क्लास में स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, उनकी तो दूर दूर तक भी नहीं पता क्या हो, वे पैसा देकर भर्ती हुए वे उत्तराखंड सरकार में। समझ में आया कि नहीं यार? आज तक ये भर्ती ऐसी नहीं जिसमें पैसा ना चला हुआ हो, सारी भर्ती घोटाले बाहर आ रहे हैं। इतना करप्ट सिस्टम, तो क्या पढ़ा देंगे? जिसने दिया ही नहीं जेईई मेंस का एग्जाम, जिसे पता ही नहीं कुछ, क्या पढ़ा देगा तू? जिसने दिया, जिसमें बीतती हुई, जिसका बवंडर लगा हुआ किताबों का, उससे पूछो कैसे पढ़ना पड़ता था, कितना पढ़े होंगे भी लोग। ऐसे थोड़ा ही समझा दिया तुम, उठा। इतना बात बताओ, और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस हो। मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि SC वालों की सबसे कम फीस हो, और जितनी भी कम हो फॉर्म जरूर भरना जाएगा। आज समझो, 2 रोटी कम खानी, फॉर्म जरूर भरना जाएगा। ये सुन नो, ठीक। दिक्कत तो जो लड़कियां लोग हैं, इनके जो मेहमान आते हैं ना, पैसे आज से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दियो, ठीक, फॉर्म के लिए। नहीं दिक्कत होगी तो मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने मन बना लिया ना, तो बस भरना तो भरना, चाहे मेरे तो पैसे उधार ले लेना, तो वही बात है, फ्री में देने वाला, ठीक, उधार ले लेना, वापस कर देना मुझे बाद में जाकर, जब नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? देखो, पढ़ने वालों को सब जगह सपोर्ट करा जा, जो पढ़ता नहीं ना उसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। उसके बाद आगे जाओ, नेक्स्ट। तैयारी कैसे करनी? कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं 12th क्लास में पढ़ाऊं सिर्फ उसको पूरा फोकस लगाना, उसका ही लेवल हाई बना देना। डबल बेनिफिट होगा, इधर तो बोर्ड में बेनिफिट होगा, इधर तो बेनिफिट होगा। अभी तो मैं जेईई मेंस का समझा रहा हूं, जेईई मेंस ही नहीं, 12th क्लास में पढ़ते पढ़ते तुम इतना सारा एग्जाम क्लियर कर सकते हो।
सिलेबस करते करते वक्त, और तुम्हारा ना लगभग पूरे देश के अंदर नाम होगा, इतना क्षमता तुम्हारे अंदर मौजूद है। समझ में आया बात? या तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो तुम्हें पहचानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सुअवसर। अभी पहचान लो, पूरा देश के अंदर तुम्हारा नाम कर सकते हो तुम, अगर 12th क्लास हो तभी से पढ़ लो। समझ में आया? लेकिन बशर्ते ईमानदारी बरती हो, पूरा प्योरिटी उठाकर दिमाग पूरा का पूरा लगा दिया हो, बस चाहे कुछ हो जाए। बोर्ड में तो बेटा ऐसे चला जाओगे, 450 तो ऊपर नंबर चला जाएगा, कुछ है ही नहीं बोर्ड, तो प्रभावित हो जाएगा, तुम्हारी कॉपी देगा, पागल हो जाएगा। इतना बात बताओ, समझ में आया कि नहीं यार? नेक्स्ट चलो, अब उसके बाद बताओ भाई जी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? चलो मान लेते तुमने जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर कर दिया, ठीक, जेईई मेंस का, और जैसे जेईई मेंस का एग्जाम तुम्हारा क्या होगा? क्लियर होगा, तुम अपने आप को मान के चलो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। रिजल्ट कैसा आता? आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट कौन सी होगी? एनटी की वेबसाइट। मैंने कहा रिजल्ट निकालना, फॉर्म भरवाना, लास्ट तक तुम्हारा नंबर लाना, सारी प्रक्रिया करना किसके तहत होगा? एनटीए के। एनटीए का नाम बताया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सब पता होना चाहिए, सब दिमाग बराबर हो। अच्छा, मान लो रिजल्ट आया, मैंने तुम्हें सब पढ़ाया, तुम मेरी बात भी मान चुके, और आपने पता क्या किया? आपने टाइम टू टाइम लगातार पढ़ते चले गए, सारे वीडियो देखते चले गए, सारा लेक्चर पूरा करते चले गए, सब जो कॉपी में पढ़ाया गया था वो सब तुम्हारा पक्का हो चुका। तुम जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाई इसको, जाओ तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा, भाई जी का आशीर्वाद है। जैसे तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, ठीक, अब तुम सोच रहे हो इसके बाद क्या होगा? ऐसे तो दिमाग पर्सन आने चाहते हैं कि अब इसके बाद बताओ क्या करते हैं, तो सीधा तुम मेरे पास आओगे? नहीं, मैं पहले बताता हूँ उसके बाद क्या होगा। एग्जाम तुम अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हो, रिजल्ट तुम अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हो। अगर तुमने ये स्कोर कर दिया, समझ में आया बात है? पढ़ना कैसे, कौन सा चैप्टर पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, वो मेरा काम, वो तो मैं डेली पढ़ा ही रहा हूँ। तो कभी कभी स्पेशल नॉलेज भी लेनी चाहिए, जिसके लिए कहीं भी कोई क्लास नहीं चलने वाली, कोई समझाने वाला है ही नहीं बिल्कुल भी। यस और नो? समझ में आया बात? अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक। टाइम बिता रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो मान लो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो चुका है, एग्जाम तुम्हारा क्लियर होगा, ठीक, हो चुका क्लियर तुम्हारा एग्जाम। जैसे तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, वो कट ऑफ आता है, एक एससी वालों का इतना कट ऑफ गया, ओबीसी वालों का इतना कट ऑफ गया, जो जनरल वाले उनका ज़्यादा कट ऑफ गया, सबसे कम एससी वालों को, और एससी वालों को एसटी वालों को कट ऑफ रहता। एससी का मतलब वो शेड्यूल कास्ट वाले, बहुत सारी जाति आती है उसके अंदर। एसटी का मतलब वो शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजातीय लोग हो, जो जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं, लगभग जंगल के आसपास के एरिया के पास रहते हो ना, आदिवासी लोग बोलते हैं। समझ में आई बात है? जो कि तुम मुझे उससे कम नहीं दिखाई देते। समझ में आई बात? तुम भी उसके जैसे दिखाई दो मुझे, ठीक। तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, मान लेते तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ, हो ही गया तुम्हारा एग्जाम क्लियर, हो जाने वाला, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ने वाले। देखो, अगर पूरा ईमानदारी बिताया ना तुम, तो हो नहीं सकता तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हो। मैं लिख कर दे सकता हूँ गारंटी के साथ। और मेरा 12th क्लास का तुमने सिलेबस पढ़ लिया ना, मैं प्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ये तो मैंने यहाँ 15 सवाल की बात बता रहा हूँ, पूरा का पूरा इन तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं पूरा का पूरा 90 मतलब ना लगभग 40 क्वेश्चन दिखा दूंगा तुम्हें। और जिसका 40 क्वेश्चन करेक्ट चला गया ना, वो मेरिट में चला गया, अखबार में फोटो आगा उसका, आया समझ लो, उठा के छापेंगे, अमुक नाम के लड़के का जेईई मेंस में सिलेक्शन हो चुका, पेपर क्लियर हो चुका। अब तुम सोच रहे होंगे अब क्या होगा, ये भी बता दो। यस और नो? वीडियो दोबारा देख लेना घर जाकर, समझ एक बात है। अगर कहीं कमी लग रही हो जाकर, तो जो पेपर है तुम्हारा क्लियर हुआ, उसके बाद पता क्या हो, अब सिलसिला स्टार्ट होगा। अब तुम चाहे तो यहीं रोक सकते हो, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते हो, और तुम्हें इसके एक स्टेप और ऊपर की तैयारी करनी, इसके एक स्टेप और ऊपर की तैयारी करनी, जो कि सब करते हैं, सभी करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। अभी देते हैं जेईई मेंस के बाद, एक होम ये तो मेंस था, अभी देते हैं जेईई एडवांस का पेपर। किसका? अभी जेईई एडवांस क्या हो ये देख लो। ठीक, ये जेईई एडवांस, जो जेईई एडवांस हो ना, जेईई एडवांस का जो पेपर हो, इस जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद भारत के उन 13 कॉलेजों के अंदर एडमिशन हो जिन्हें हम आईआईटी कहते हैं। कितने बच्चों ने आईआईटी का नाम सुना? नाम से हाथ खड़ा करो, नाम सुना? क्या सुना है आईआईटी के बारे में? बताओ क्या सुना है आईआईटी के बारे में? कोई बात नहीं, अच्छी बात, बताओ क्या सुना? हाँ, मेरे ही द्वारा बताया गया होगा क्लास में। और क्या सुना? यही सुना जिसने सुना। और क्या सुना है आईआईटी के बारे में? तुमने क्या सुना है आईआईटी के बारे में? अच्छा, फुल फॉर्म बता, बस
तुमने क्या सुना? बस और कुछ तो नहीं सुना? आ जाओ बेटे, एडवांस सुन लो ध्यान लगाकर। अब वर्तमान समय में 17 कॉलेज के आसपास बनने जा रहे हैं। अभी 13 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त, अभी 17 कॉलेज बनने जा रहे हैं। पूरे भारत के अंदर 13 ही कॉलेज मौजूद है। जब मैं पढ़ता था तो 11 कॉलेज मौजूद थे पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत के अंदर 11 कॉलेज मौजूद थे, फिर 13 हुए, और 13 होने के बाद अब 17 के आसपास हो रही है, क्योंकि कुछ कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। 17 कॉलेज हैं। आया समझ? ये ऐसे कॉलेज है 12th क्लास के बाद तुम यहाँ एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जब भी एडमिशन ले सकते हो नंबर फर्स्ट, कुछ कंडीशन है, शर्तें। आया समझ? पहली कंडीशन, जेई मेंस क्लियर होना चाहिए। जेई मेंस क्लियर होने के बाद एक जेई एडवांस का पेपर होगा, उसका भी सिलेबस ऐसा ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसके अंदर भी मौजूद होगा, लेकिन एडवांस लेवल का होगा, और तुम उसको क्लियर कर दोगे। क्लियर करने के बाद इन 13 कॉलेज, जिसमें 17 कॉलेज भी बनने वाले अभी, इन 13 कॉलेजों के अंदर तुम्हारा एडमिशन फिक्स हो जाने वाला। किसी भी एक कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा। अगर ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे तो मनपसंद कॉलेज मिलने वाला, ज़्यादा बेकार नंबर आएंगे तो फिर उनकी पसंद का कॉलेज मिलने वाला, इनकी पसंद का। बात समझ में आया? ठीक। आपका क्या हुआ था? मैं 12th क्लास पर पढ़ते पढ़ते जेई मेंस क्लियर कर लिया था। इस तरह जेई मेंस क्लियर कर लिया था, तो मैं जेई एडवांस क्लियर कर चुका था और आईआईटी बॉम्बे में छोड़ चुका था। सबूत चाहिए? सबूत भी मेरे पास मौजूद है। उस टाइम को सब काम ऑफलाइन हुआ करता था। समझ आएगा? बच्चों को मैं अपना एडमिट कार्ड भी दिखाया हूँ। समझ आएगी बात? एडमिट कार्ड भी दिखाया हूँ, सब चीज़ दिखाया हूँ, स्कोर कार्ड भी दिखाया हूँ। देखो मेरा 84 नंबर आया था। उसके बाद मैंने फिर तैयारी किया दोबारा। मैंने सोचा चलो, मैं यहाँ पढ़ाता था ना, मैं सोचा चलो रुड़की में नंबर लाने के लिए तैयारी कर दी। तो मैंने फिर तैयारी किया इस जेई एडवांस का। उसके बाद पूछो क्या हुआ? जेई मेंस भी क्लियर हुआ। जैसे मैं जेई एडवांस में बैठा तो तुरंत फेल हो गया। पूछो क्यों? मेरे घर की आर्थिक स्थिति से ज़्यादा सही नहीं आती, वो ज़्यादा खराब चल रही थी। तो वो तमाम प्रकार की भांति प्रकार की समस्याएं हो, घर के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं मौजूद हो। और जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जब मैं पढ़ा बहुत लगा तो मैं फॉलो ऑफ चला गया। जब नहीं पढ़ा तब जेई एडवांस भी क्लियर होगा। तो मैं आईआईटी मुंबई छोड़ दिया। मुझे इतनी सूक्ष्म जानकारी नहीं, और मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती थी। समझ में आया? मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती थी, इतनी सूक्ष्म जानकारी नहीं आती ना। यहाँ किसी को आसपास भी जानकारी थी, कैसे भी एग्जाम हो तो सोचना हो तो बड़ा ही सोचो, छोटा कभी सोचो ही मत बिल्कुल भी। इतना बात बताओ, समझ में आया? नहीं? चलो बताना मत किसी को, ठीक? कभी फुर्सत में बैठना, सारा स्कोर कार्ड दिखा दूंगा। मैं 2-3 बार जेई मेंस दिया था मैं। तीसरी बार तो मेरा मन ही हट चुका था। उसके बाद मैंने कहा अब ये करना नहीं बिल्कुल भी यार। जब जेई एडवांस ही क्लियर नहीं हो रहा था, समझ में आया? जब हुआ तो उस टाइम समझ नहीं है, तो फिर बाद में महत्व समझ में आया। एक गुरुजी थे मेरे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ले एडमिशन, ले। मेरी समझ में नहीं घुसने वाली थी बात, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। घर वालों की समझ में नहीं आती इतनी बात। ठीक, चलो इतना बात बताओ, समझ में आया? नहीं? इतने मुझे इतना ज़्यादा लगाओ, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा किताबों का जखड़ा कट्टा खाओ। क्या हुआ है? इतनी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी विदाउट कोचिंग। एक बार मैंने कोचिंग जरूर करा था जब मैं रुड़की के लिए तैयारी कर रहा था। समझ में आया बात है? एक बार मैंने जरूर कोचिंग करा था, बहुत तमीज से कोचिंग करा था। तमीज से मतलब होश मोगो कोचिंग, सब कुछ छोड़ने के पश्चात। यस और नो? ठीक। जब ये एग्जाम क्लियर होगा तभी तुम्हारा IIT नाम ही काफी, इसके अंदर एडमिशन होगा। एडमिशन उन 13 कॉलेजों के अंदर। अगर इसके अंदर तुम्हारा एडमिशन होगा ना, नहीं समझो तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हें जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, इसमें एडमिशन लेने के पश्चात तुम 4 साल का बीटेक करने वाले। 4 साल तक तुम एक ही कॉलेज में रहोगे। मान लेते हैं तुम्हारा रुड़की में एडमिशन हुआ, किसके अंदर? रुड़की के अंदर एडमिशन हुआ तुम, तो तुम्हें 1 2 3 4 5 ब्रांच के नाम बता रहा हूं। तुम इंटरेस्ट हो ना अपना बीटेक के अंदर एडमिशन हो जाने वाला। मान लो 4-5 ब्रांच, जैसे एक पहली ब्रांच का नाम बता रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांच का नाम है। हो सकता है तुम्हें मशीनों में इंटरेस्ट हो। जब मशीनों में इंटरेस्ट होगा तो तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। मशीनों में इंटरेस्ट होगा, वो निर्भर करता काउंसिलिंग करते वक्त। जो तुम्हारा जेई मेंस क्लियर, जो एडवांस क्लियर हो चुका था, तुम काउंसिलिंग के वक्त तुमने कौन सी ब्रांच को सबसे पहले डालना था? बीटेक के अंदर ब्रांच हो, इसके अंदर बीटेक करने वाले। बीटेक का मतलब क्या हो? बीटेक, इसका मतलब हो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता? बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
एक प्रकार की डिग्री हो बीटेक भी, जिस तरह बीएससी हो ना इस तरह ही बीटेक हो। तो जो बीटेक हो इंजीनियरिंग लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग वाले, समझ आई बात है। जो कि मैंने 1 साल प्राइवेट में करके छोड़ चुका था, समझ में आया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बताऊंगा समय, मेरी खुद की अलग कहानी। अब यहाँ इसमें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुछ लोग ऐसे हो ना मशीनों के अंदर जबरदस्त इंटरेस्ट हो, मशीनों तो जीवन, मनुष्य का जीवन बहुत सरल बना दिया ना, हर काम अब तो मशीन के द्वारा ही होना है। तो जिसमें मशीनों के अंदर इंटरेस्ट हो, नई नई मशीन बनाना हो, उससे रिलेटेड नई नई खोज करनी हो, नया उपकरण तैयार करना हो जो समाज के अंदर क्रांति ला सकता हो, परिवर्तन ला सकता हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने वाले लोग हो। आया समझ में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने वाले लोग हो, और ज़्यादातर लोग इसे लेते भी है, भारत के अंदर बहुत पॉपुलर भी है, और इसका ना लगातार इसका स्कोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, अब इंजीनियर तो लोगों को पता है इंजीनियर, अबे भाई कौन से टाइप का इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, किस टाइप का इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर जो हो ना वो मशीनों से रिलेटेड काम करता होगा, वो मैं बात बताऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या हो। इसके अंदर लेकर 4 साल तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता चला जाएगा, ऐसा तो मशीनों का इंजीनियर बन जाने वाला हो, ये सुन लो। मुझे इसके बाद ही पता सब क्या हो जाने वाला, ये कोई जानकारी नहीं देने वाला तुम कहीं भी कभी भी, और इन सब में से पीछे रह जाओगे तुम कभी भी। ये बात समझ में आ रही कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे नंबर पर चले जाओ, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं तुम्हारा एडिशन हुआ, सबसे जो फेमस ब्रांच सिविल इंजीनियर, और जिसे सबसे ज़्यादा लोग रेफर करते हैं, मेरी भी यही चॉइस थी सिविल इंजीनियरिंग। समझ में, मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था, मेरी तो इच्छा भी नहीं आती मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हारी, समझ आइए बात। वो तो हालात ने इस तरह लाकर खड़ा कर दिया। सिविल इंजीनियर बनना चाहता था मैं, जब मेरा पोलोटेक्निक में 2 रैंक आया था ना, ऑल उत्तराखंड में 2 रैंक, उससे पहले मेरा 64 रैंक आया था, सब अखबार के अंदर कटिंग वटिंग सब रखी हुई, सब मौजूद है, समझ में। ऑल उत्तराखंड में 2 रैंक, फिर उससे पहले था 64 रैंक, 64 फिर 2 रैंक पूरे उत्तराखंड में, तभी मैंने ये रेफर करा था। लेकिन मैं पॉलिटेक्निक कर नहीं थी, तो उसमें उस टाइम पे हेडिंग बना था, एक मजदूर का बेटा बनना चाहता है इंजीनियर। मैं मजदूर का बेटा था ना, उसमें लिखा हेडिंग बना हुआ था, एक मजदूर का बेटा बनना चाहता है इंजीनियर। तो मैं इंजीनियर कौन से टाइप का, तो मेरे से पूछा उन्होंने क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा जी मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो वहाँ मेरा स्टेटमेंट है, वो कटिंग सटिंग सब रखी हुई, बच्चों के पास भी रखी हुई, सिविल इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सोच रहा हूँ किससे रिलेटेड काम होगा, पुल बनाने का काम देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है दुबई में, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, साउथ कोरिया में चले जाओ, बहुत सारे देश दुनिया में, आया समझ, 600-700 के आसपास पूरी दुनिया में लगभग देश है। इन देशों के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पुल तैयार होते हैं, भारत के अंदर भी। यस सर, गुड मॉर्निंग। ये पीएससी है आपका, सेंटर कहाँ है? कहाँ तक हो गए सिविल इंजीनियरिंग की बात? अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंटरेस्ट था, और है तभी। पूछो क्यों था मुझे इंटरेस्ट? क्योंकि मेरे अभी तो 3 ही काम हो, एक तो पढ़ना, एक पढ़ाना और घूमना। इसके अंदर फील्ड वर्क ज़्यादा हो। अभी तुम यहाँ पुल बना रहे हैं, हो सकता है तुम दूसरे देश में चले जाओ, उस अगले देश में चले जाओ। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं ना, वे एक जगह स्टेबल रहते हैं, एक ही मशीन के बारे में देख रेख करने में लगे हुए। तो मैं एक टाइप का घुमक्कड़ इंसान हूँ, समझ में आई बात है। तो मुझे घूमना ही अच्छा लगा, एक जगह तो मैं बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी तरह हो, वो तो मैं टिकता ही नहीं। समझ में आया ना बात? समझ गए होंगे तुम? ठीक है, उसे आ रहा वो। उसके बाद हो तो ये सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा लोग बच्चे इसे रेफर करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है भारत के अंदर, तो बहुत लोग इसे रेफर करते हैं, इसे लेते हैं, इस वाली ब्रांच को लेते हैं, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक हो ऑटोमोबाइल। क्या होता? ऑटोमोबाइल। ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल क्या हो? ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का मतलब हो कार देखी, कारों से रिलेटेड, जो गाड़ी से रिलेटेड जितना भी कार एक होने वाला है ना, उसका भी एक इंजीनियर हो, उसका भी एक इंजीनियर हो। ये नई नई कार तैयार करना, उसका डिजाइन तैयार करना, बिना पेट्रोल की कार चलाना, सीएनजी की कार चलाना, ये सब इंजीनियरिंग सोचे बैठे। इसके पीछे साइंस काम कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब काम कर रहा है उसके पीछे। ये सब इंजीनियरिंग वालों की सोच है। नई नई कार का डिजाइन तैयार करना, महंगी गाड़ी तैयार करना, छोटी गाड़ी तैयार करना, उसके अंदर इंजीनियरिंग का मतलब नया सोचना उसके बारे में। एक हो जेई, एक हो इंजीनियर। एक हो जेई का मतलब वो जूनियर इंजीनियर, वो इंजीनियर तो छोटा हो, पॉलिटेक्निक करने के बाद बनता हो। बीटेक तो छोटी पॉलिटेक्निक हो,
आया समझो, बीटेक तो छोटी पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, समझ में आया बात? या उसका भी तुम्हारा फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उसको तो तुम्हारा वैसे ही नंबर आ जाने वाला, चलते फिरते हो सकता है तुम्हारा एक रैंक ना लग जाए पढ़ने के बाद। इतना बात बताओ, ऑटोमोबाइल का मतलब समझ में आया कि नहीं है? ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ये भी एक ब्रांच हो, बीटेक के अंदर की ब्रांच है, और ऐसी ब्रांच पॉलिटेक्निक के अंदर हो। यस और नो? पॉलिटेक्निक क्या हो? डिप्लोमा। समझ में आई बात? है डिप्लोमा उसकी मान्यता कम हो, और जो डिग्री हो उसकी मान्यता ज्यादा हो। 2000 रुपए के नोट में और 500 रुपए के नोट में अंतर होता कि नहीं होता? उसके बाद हो आईटी। आईटी आईटी मतलब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी एक ब्रांच हो सकता कुछ लोगों को ना कहते हैं फलाने का जो वो हो ना हस्बैंड, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इंजीनियर इसलिए बना हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आईटी ब्रांच कर गया। आजकल इसका स्कोप ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आया समझ? इसलिए आजकल इसका स्कोप ना बहुत तेजी के साथ बढ़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक प्रकार की ब्रांच हो, नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूछे तुमने क्या करा? उसने कहा बीटेक करी। अच्छा, कौन सी ब्रांच से करी? अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करी। समझ में बात है? तुम तो किसी के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते किसी से क्या करा, तो कैसे पूछोगे? तो ऐसे तो पूछोगे आपने क्या किया, तो पूछोगे उसने बीटेक की। कौन सी ब्रांच से की? आईटी से की। आईटी का फुल फॉर्म तो पता ही लग गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या आने वाला समझेगा ना तुम? कंप्यूटर से रिलेटेड काम आने वाला, और आजकल इसका स्कोप तेजी के साथ बढ़ रहा। समझ में आया कि नहीं है? कंप्यूटर का स्कोप तेजी के साथ बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? इसका बोलबाला आजकल मार्केट में, आजकल सब लोग, बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ दौड़ रहा है आजकल, इसका बोलबाला। एक हो सीएस, ये भी एक ब्रांच हो सीएस, इसका नाम है कंप्यूटर साइंस। बहुत लोग इसे भी रेफर करते हैं कंप्यूटर साइंस। समझ में आया बात है? ये कुछ मुख्य ब्रांच हो। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो, वो भी बता दूं, बताइए नहीं मैंने 6ठे नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जितना भी बिजली से संबंधित काम आने वाला ना सारा, वो इलेक्ट्रिक कहते हैं फलाने का लड़का इलेक्ट्रिकल विभाग में, सारे समझ में, बिजली विभाग में कहते नहीं, बिजली विभाग में। तो बिजली विभाग में कौन सी पोस्ट पर? कहने लगा जई है, यानी जूनियर इंजीनियर। एक कहता है इंजीनियर, इसका मतलब वो पक्का बीटेक करने के बाद गया होगा। इतना बात बताओ, समझ में आया? चलो तुम ना अब बताओ तुम्हें कौन सी ब्रांच अच्छी लगी है, मुझे बता दो। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियर। मैं तो सब लोग घुमक्कड़, मेरे जैसे मतलब घूमना सबको पसंद है ना, आज़ादी सबको चाहिए। मैं सोचा था मुझे घूमना अच्छा लगता है। मेरा मानना था जब मैं सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता था कि मैं सुबह का नाश्ता तो स्कॉटलैंड में कर रहा हूँ और शाम की चाय ना हांगकॉन्ग में बैठ कर पी रहा हूँ। ऐसा काम होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता था। चलो मान लिया तुमने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग क्लियर कर दूँ तो मैंने मान लिया कि तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग तो 3 साल तुम्हें कॉलेज के अंदर बीत चुके, रूट की IIT में तुम्हारा एडमिशन हो चुका। अच्छा, तुम ये सोचते होंगे 13 कॉलेज है, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा भाई, ये बता दो। हर साल इनकी रैंकिंग आती है, सबसे बढ़िया और जो बड़ा कॉलेज है और नामी कॉलेज है वो खड़गपुर है। खड़गपुर पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। खड़गपुर IIT के नाम से जानते हैं, नंबर 1 के IIT। खड़गपुर IIT के नाम से जानते हैं। खड़गपुर IIT जिक्र में कहते हैं रूट की IIT, तो वहाँ खड़गपुर IIT सबसे बड़ा कॉलेज है IIT का, उससे बड़ा कॉलेज पूरे भारत में है। इतना बात बताओ, समझ में आया? अब एक बात और बताता हूँ तुम्हें, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बता दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं सुना क्या? आज सर्च करके देख लेना यार, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पता क्या बताओ तुम्हें, कहाँ रहते हो तुम? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, वे खड़गपुर IIT तक पास आउट हो। वे खड़गपुर IIT से उन्होंने बीटेक किया हुआ, इतने पढ़े लिखे इंसान। इसी का बोलबाला आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि इनके अंदर दिमाग बहुत हो। दिमाग तो सभी बराबर हो, यूज बहुत करते हैं दिमाग की, जो वहां से पढ़ा हुआ इंसान हो, इसलिए तो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री। यहां से जो बच्चा बीटेक कर लगा, कोई सी भी ब्रांच से पर बीटेक कर लेगा, जिंदगी में कभी खाली नहीं घूम सकता। उसके बाद बता क्या हो, जैसे तुम यहाँ 3 साल तक बीटेक कर लोगे, मान ले कौन सी ब्रांच पसंद आई बेटे, बताओ कौन सी ब्रांच? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच पसंद है। जैसे तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच पसंद आई ना, तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच करने के बाद मैं बता रहा हूँ तुम, जैसे तुम 3 साल तुम्हारे बीत जाने वाले, 3 साल के बाद ना विदेशी कंपनियां नहीं स्टार्ट हो जाए, और तुम्हारे सामने पता क्या प्रस्ताव रखती है? यू आर ए सिविल इंजीनियर। आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप आओ, हमारी कंपनी है, या सैमसंग कंपनी है, उसकी साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया से कंपनी आ गई,
उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगा, उस आईआईटी के अंदर आगा, खड़गपुर के अंदर जहाँ तुम रहते हो, नहीं तो रुड़की आईआईटी के अंदर जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुमने ब्रांच किया, आगा और कहने लगा अच्छा आप ना आईटी से बीटेक कर रखी 30 साल में, ले आपके सामने 2 करोड़ रुपए रख दिए। 2 करोड़ रुपए रखा आपके सामने, अब बता क्या कहेगा, 1 साल के अंदर हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारे यहाँ हमारे लिए काम करो, हमारी कंपनी में आ जाओ। कंपनी इस तरह नहीं स्टार्ट हो जाओ और उन्हें हायर करगा ना, इसे बोलते हैं एक लड़के का प्लेसमेंट होगा, इसे बोलते हैं प्लेसमेंट। आया समझ में, इसे क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। जब प्लेसमेंट होता तो एक लड़के को ना पूरा तरह खरीद लिया जा, वो 1 साल तक वहीं काम करने वाला, 2 करोड़ का पैकेज। एक कहते हैं 1 साल को 2 करोड़ का पैकेज है। मेरा पर्सनल जो दोस्त था ना, जब मैंने छोड़ दिया था और उसने कर लिया था, उसे आईआईटी रुड़की के अंदर 2 करोड़ का पैकेज मिला। अब 2 करोड़ को ना, ये 2 करोड़ को तुम भाग कर दो 12 से, यानी 200 लाख को 12 से भाग कर दो तो कितना बैठेगा, लगभग 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 कम 12, बताओ इधर चले जाओगे, कितना चले जाओगे, 8, 12 छिंग 72 है ना, लगभग 16 लाख के आसपास रुपए। एक महीने की सैलरी बैठी लगभग 16 लाख। भारत के अंदर ऐसी कोई जॉब बताओ जिसके अंदर 1 महीने की सैलरी 16 लाख रुपए हो। भारत के अंदर ऐसी कोई जॉब बताओ जो गवर्नमेंट हो, और ये जॉब बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट जॉब है। एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर तुम 16 लाख रुपए जोड़ ही नहीं सकते तुम कभी। और उसकी मनमर्जी जहां कर कोई 16 लाख नहीं होने तो कम बताया, अब तो स्कोप लगातार बढ़ रहा है। एक लड़के को 8.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिला सिविल इंजीनियरिंग तो ब्रांच करने के बाद, 8.5 करोड़। इसका मतलब बताऊं, लगभग 800 लाख मान लो, 800 लाख को 12 से भाग कर लो, 12 कम 12, 12 छिंग 72, उसके बाद इधर कितने चल जाएंगे, 61 लाख रुपए मान लो, लगभग 60 लाख रुपए महीने का पैकेज। और ये मैं कम बता रहा हूं तुम्हें, कम बता रहा हूं। और लाइफ आलीशान लाइफ, हमेशा बाहर रहना, मन मर्जी तुम्हारी। इंडिया वालों को तो पूछते भी नहीं तुम जाकर, जो आईआईटी से आते हैं इंडिया में तो टिकते भी नहीं है। फिर 2 काम करते हैं, बाहर घूम के आते हैं, 4-5 साल पूरी अच्छी तैयारी करके आते हैं, फिर अंदर आके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर आईएएस बनते हैं। आईएएस में उनका दिमाग फुर्तीला चलता, फिर कॉन्फिडेंस के साथ निकालते हैं आईएएस का एग्जाम, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम सीधा क्लियर, सीधा आईएएस बन जाते हैं। 4-5 साल पूरा मजा बिताते हैं। भारत के अंदर जितने भी आईएएस बने हुए ना, सारे आईएएस ऐसे बने हुए। लगा कुछ, राष्ट्रपति की सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए के बराबर है 1 महीने की। राष्ट्रपति का भारत का सबसे बड़ा पद है। आईआईटी वालों की सैलरी 61 लाख रुपए महीना, इससे ज्यादा भी हो सकती है, निर्भर करता तुम्हारी योग्यता कैसी थी, तुम कितना अच्छा पढ़े हुए थे, तुम्हारा परसेंटेज कितना था, अंदर जाकर भी तुमने मजा तो नहीं मारा था। इसे कहते हैं आईआईटी। आईआईटी करना पसंद करोगे? अरे आईआईटी करना पसंद करोगे? काश तुम्हें बात कब समझाई जानी चाहिए तुम्हें, या बात 10th क्लास के बाद समझानी चाहिए थी तुम्हें। समझ में आया बात है? लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में है। बच्चे ने 2-2 साल बिता देते हैं इसके बाद, लेकिन करते सही है। 2-2 साल, 3-3 साल भी बच्चे कोटा के अंदर तैयारी करते हैं, 4-4 साल भी निकाल लेते हैं 12वीं के यहाँ नंबर लाने के लिए। गांव का बच्चे को पता किसी इतनी बातें पता, उसके दिमाग में क्या चढ़ा हुआ, 12th क्लास पास करनी, समाज की नज़रों में हीरो बनना, समाज की नज़रों में हीरो बनना, 12th क्लास पास कर ली। आया समझ, 12th क्लास में इतने सारे नंबर लेकर आने, पड़ोस के चारों से भी तारीफ करो, उसे भी अच्छा लगेगा। इसमें पढ़ते पढ़ते ना 12th क्लास के नंबरों तो मतलब नहीं होता सर, वो तो ऑटोमेटिक अच्छे जाते हैं। वो सिर्फ कंपटीशन वो समझने पर बल लगाता। अगर यहाँ से सवाल आ गया तो क्या होगा, मेरा तो सपना ही टूट जाएगा ना, मैं 60 लाख कैसे प्राप्त कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगा। आया समझ में, 60 लाख समझ रहा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, ऐसे लग रहा है तो मेरी जेब में आ चुके ऐसे लग रहा होगा। मजा है कि नहीं यहाँ आज की क्लास। ये मैं तो छोटी सी जानकारी दी तुम जेई मेंस की, लेकिन जेई मेंस जब तक क्लियर नहीं होने का तब तक क्या नहीं क्लियर होने का, और जेई एडवांस जब तक नहीं क्लियर होने का तब तक क्या नहीं मिलने का। आईआईटी में सबसे बेस्ट कौन सा, खड़गपुर। कहाँ पड़ता, पश्चिम बंगाल। अलग अलग रैंकिंग हो, मद्रास आईआईटी भी पहले नंबर पा चुका था अभी। आया समझ में, मेरे हिसाब से जो सिविल इंजीनियरिंग के मामले में सबसे नंबर 1 चलता है ना कॉलेज, वो रुड़की आईआईटी। इसलिए मैं रुड़की में एडमिशन लेना चाहता था। यहाँ तो प्लेसमेंट तगड़े तगड़े होते थे।
लेकिन वक्त ने है किया हम पे एक ऐसा सितम, तुम भी मेहरबान हो और हम भी कहाँ हैं कम। समझ में आया? इसलिए कहता हूँ मैं तुम्हें पढ़ लो तभी सोच समझ। अच्छा, यहाँ पहुँचना चाहते हो? अच्छा, कितने चाहिए? 61 लाख, 60 लाख चाहिए, 60 लाख चाहिए। अच्छा, तो सिविल इंजीनियर बन जाओ। अच्छा, सिविल इंजीनियर कब बनोगे? तब IIT का एग्जाम क्लियर होगा। IIT एग्जाम कब क्लियर होगा? जब JEE एडवांस क्लियर होगा। IIT का मतलब JEE एडवांस क्लियर होगा। JEE एडवांस कब क्लियर होगा? जब JEE मेंस क्लियर होगा। अब JEE मेंस क्लियर कब होगा? JEE मेंस क्लियर कब होगा? इनके अंदर तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा। वो भी कैसे पढ़ना पड़ेगा? वो भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा। क्या स्कूल वाला पढ़ना पड़ेगा? दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, उन्हें तो JEE मेंस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। ऐसे समझ लो, ठीक। और ये इसे कब पढ़ोगे? जब तुम्हारा बच जाएगा। तो सारी बात किस पारी? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? अब पता लगा कि जो मार हो उसका कितना बेनिफिट हो। जब तुम मार पढ़ोगी तो तुम पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे तुम फिजिक्स पढ़ोगे। जब तुम मार पढ़ेगी तो तुम क्या करोगे? केमिस्ट्री पढ़ोगे। मार पढ़ेगी तो क्या पढ़ोगे? मैथ पढ़ोगे। और क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो क्या 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 क्लियर हो जाएगा? JEE मेंस। जैसे JEE मेंस क्लियर होगा तो क्या क्या क्लियर होगा? JEE एडवांस। JEE एडवांस क्लियर होगा तो कहाँ चले जाओगे? IIT में। क्या करोगे फिर? BTech। कौन सी ब्रांच लोगे? कितने लाख मिलेंगे? तो बहुत होशियार हो गया यार, मतलब पूरी निगाहें दौड़ा रही इन्होंने, पूरा एग्जाम पैटर्न तैयार कर लिया किस तरह जाना, बस पहुंचना वहीं तक है। ऐसे बच लो। 12th क्लास का भी तमीज से पढ़े हुए हो ना, फॉर्म भरने में कंजूसी नहीं बिल्कुल भी। ऐसे बच लो। ऐसा सा बच्चा दिखा दूंगा, चाहे कुछ जो फॉर्म आने वाला हो, पहले ही बैंक बैलेंस, एक मिनी बैंक हो, मिनी बैंक लड़कियों के पास हो, लड़कों के पास भी होना चाहिए। लड़कियों के पास मिनी बैंक हो, अपने बैग में भी इतने सारे पैसे रखती हैं जब मेहमान देके जाते हैं, उसमें से निकाल कर फॉर्म भरने चले जाना चुपचाप, पूरी निगाहें रखना। यूट्यूब पर भी जाकर बार बार सर्च करते रहो, JEE मेंस का फॉर्म कब आएगा, JEE मेंस का फॉर्म कब आएगा, पूछते रहो, आसपास तो टच करोगे। ऐसे समझ लो, देखो तुम्हारा लेवल कितना बढ़ गया। तो पूछने लगे तो किसी तो क्या कर रहे हो? अब मैं 12वीं क्लास की तैयारी करनी छोड़ दी, अब तो JEE मेंस क्लियर करना। क्या क्लियर करना? और JEE मेंस क्लियर होगा तो क्या क्लियर होगा? फिर क्लियर होगा तो फिर कहाँ जाओगे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारा JEE एडवांस नहीं क्लियर हुआ, चलो ठीक, JEE एडवांस नहीं क्लियर हुआ और JEE मेंस क्लियर होगा, JEE मेंस क्लियर होगा, तो क्या तुम खाली रहोगे? नहीं। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट IIT के लगभग बराबर के, IIT तो नहीं है लेकिन IIT के बराबर का दर्जा रखते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाने वाला। जब तुम वहाँ से अच्छा कर लोगे तो भारत के अंदर ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले, बहुत बेस्ट इंजीनियर बनने वाले। निर्भर करता तुम कितना पढ़ते हो। समझ में आया? तो सारा खेल किसका? पढ़ने का। आया समझ? तो JEE मेंस क्लियर करने के बाद भी ना तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने वाला। इसीलिए कहते हैं निशाना ना हमेशा चांद पर लगाना चाहिए, अगर चूक भी गया ना तो तारों पर तो लग जाने वाला। अभी निशाना ही आम के बाग में लगा रहे हैं, लगाया था आम पर, लगा उसके माथे पर जाकर, वो लट लेके पीछे चला गया फिर तो कठिनाई है ना। समझ में आया बात? यार ऐसे 1-1.5 साल तक सब चीजों से दूर रहना पड़ा। सोशल मीडिया नो यूज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नो यूज, सोसाइटी नो यूज, आया समझ? घर परिवार नो यूज, ओनली बुक्स 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 बुक्स, और टीचर 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 टीचर, बुक्स बुक्स बुक्स, टीचर टीचर टीचर। समझ? उन्हें फॉलो करना है, सब काम आसान, बस रास्ता बताने वाला होना चाहिए। दूसरा, वो कोई सुनने वाला होना चाहिए, उसका फॉलोअर्स होना चाहिए। समझ में आया? फॉलोअर्स। अब स्कूल में कहाँ समझाएंगे? स्कूल में तो देर में चैप्टर खत्म हो जाता आधा। स्कूल उन्हें पता थोड़ा ही है सब चीजें, उन्हें क्या पता क्या हो जाएगी? उन्हें तो 12th, उन्हें तो उनके पास सैलरी आ रहा ना, क्यों बताएंगे तुम हमें? उन्होंने बता 60-70 हज़ार रुपये आराम से बैंक में आ जाने वाले। एक लेक्चर पढ़ाओ, चलो बच्चों को बताया नहीं, उसके अंदर इनोवेशन डालना चाहिए था, फिर उस लेवल का पढ़ाना पड़ता। वहां कोर्स पूरा करने पीछे लगे हुए, ये चैप्टर हो गए 7 करवा दिए उन्होंने, 8 करवा दिए, चलो। अब जब पेपर में देने बैठेंगे ना JEE मेंस का, एक सवाल नहीं दिखने का उसमें, पता है भविष्य में कहीं करने का सोर्स प्राप्त होने का नहीं। और मेरे से पढ़ के जाओ, फिर बताऊंगा ना, एक बार पढ़ो मेरे से, पढ़ने के बाद फिर सवाल लगाओ, उसके आसपास भटकते हुए दिखाई दोगे, माइंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों क्या ना बुद्धि चलती है आपके पढ़ने के बाद, ऐसे वहां पर चलने में बुद्धि छोड़, जो बुद्धि चलती है ना वो भी ठप हो जाती है। भरवा जा रहा थोड़ी छोरी भरो, कठिनाई पैदा हो जाएगी। इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं है?
मेरा ऐसा मानना कि इन सब चीज़ों को तुम्हें नोट करना चाहिए, समझ बात यार, और एक पेज में साइड में कर रख देना चाहिए। इतना बात बताओ समझ में आएगी। कल हम इसके अंदर बात करने वाले, कल अभी इसके डायमेंशन खोलने वाले, ओपन करने वाले, रुक जाओ, कल भी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन 10 मिनट देंगे कल। कहाँ बात करने वाले? कल बात करने वाले फिजिक्स का क्या सिलेबस होगा, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होगा, मैथ का क्या सिलेबस होगा, ये पेपर 1 और पेपर 2 का क्या मतलब हो, कितने नंबर लाने पड़ते हैं, कितनी कट ऑफ, लास्ट ईयर कौन टॉपर था, हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, समझ में आया? हमारा कितना स्कोप, कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, किसे कितने नंबर दे देने चाहिए, 12वीं कितने चैप्टर मौजूद है, 11वीं 12वीं टोटल कितने चैप्टर मौजूद है, कल बात करने वाले इसको। समझ में आया कि नहीं? मजा कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को यहाँ तक? किसी का नहीं सुनना, जैसे बताया जा रहा है ऐसा करते चले जाओ। समझ में आया बात? अगर तुम इन सब चीज का तैयारी कर, ऐसे पढ़ने के बाद तुम चूक भी गए ना तो 12वीं क्लास में टॉप कर जाओगे। ये 460-65 नंबर कैसे चला जा, ऐसे तो चला जाओ पढ़ने के बाद। उन्हें ये सब समझाया गया था, उन्होंने समझ लिया, तैयारी करते चले गए, उनका इंटरेस्ट नहीं जागा, उन्होंने छोड़ दिया। आया समझ में? उसका बेनिफिट कहाँ हुआ? उसका बेनिफिट 12th क्लास में दिखाई देगा। फिर 12th क्लास में क्या बेनिफिट हुआ? अब तक 80-80 हजार रुपए साल मिल रहे भाई, तो तुम भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने निशाना कहां लगाया था? तारों पर। कहां लगाया था? तारों पर। और तुम कहां लगा रहे? उन्होंने निशाना चांद पर लगाया था, तारों पर लग गया। समझ में आया बात है? तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी इसके सिलेबस के साथ, और ये पेपर 1 और पेपर 2 का क्या चक्कर है। आया समझ में? जो भी तुम्हारी क्वेरीज हो ना, जो तुम्हारे डाउट्स हो, उन्हें एक पेज पे लिख लेना, और कुछ पूछना हो तो कल पूछ लेना। लास्ट के हम 15 मिनट पूरे देंगे सर। समझ में आया बात है? इसे नोट कर लो।